आदम नजीम और फाना मुद्रा आप देख रहे हैं PI न्यूज़। खबर रायबरेली से, जहां एक ही गांव के 4 घरों के 9 बकरियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मामला ऊंचार कोतवाली क्षेत्र के धनी सवैया स्थित रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां पर एक ही गांव के 4 घरों की लगभग 50 बकरियां रेलवे लाइन के किनारे से अपने घर जा रही थी। तभी 26 दिसंबर दिन मंगलवार को शाम करीब 5 बजे इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आकर 9 बकरियों की मौत हो गई। बकरियों की मौत से गाँव में हड़कंप मच गया। शोभा पत्नी विक्रम उम्र 32 वर्ष निवासी धनी सवैया के 2 बकरे और 2 बकरियां कीमत लगभग 40,000 रुपए हादसे का शिकार हो गई। वहीं गांव निवासी धनपत देवी पत्नी स्वर्गीय रामधनी उम्र 50 वर्ष के 5 बकरियों की मौत हो गई। हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब शोभा ने बताया कि पिछले 6 महीने पहले ग्रामीण कोटा बैंक अकुड़िया ऊंचाहार से 50,000 रुपए का लोन लेकर बकरी पालन का काम शुरू किया था। शोभा का कहना है कि इस बात की जानकारी बैंक मैनेजर को दी तो बैंक मैनेजर ने किसी भी तरह की सहायता करने से इनकार कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे लेखपाल ने भी किसी भी तरह की सहायता राशि देने से इनकार कर दिया। वहीं शोभा इस बात को लेकर परेशान है कि जिस बकरी पालन के लिए उसने लोन लेकर काम शुरू किया था वही हादसे का शिकार हो गई। अब वो बैंक का लोन कैसे चुकाएगी। हमें बकरियां चरावत रहे न और उनका हम दूरी करे कोशिश किया मगर बकरी रोक नहीं पाए, सब ट्रेन पर चढ़ गई। कौन सी ट्रेन आ रही थी? इंटरसिटी से। कितनी लगभग मरी है? 5 हमारी मरी है धनपत देवी की, 5 विक्रम की मरी है, 4 उनकी मरी है, 5 हमारी मरी है। तो शिकायत की थी आपने? प्रशासन से कोई आया था? नहीं, लेखपाल आया, मुझे कुछ कहा नहीं है। कुछ मुआवजे को नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्हें। क्या मांग करती हैं आप मुआवजे का? अरे सरकार हमका कम से कम कुछ सहायता दियो तो हम इनका पाल के फिर पैर से खड़ी हो जाए तो एक कमा खा सके कम से कम। ठीक साहब 5:05 पर बकरी चरा रहे थे, हम भी थे साथ में और हमारे साथ शोभा पत्नी विक्रम जी भी थे और बगल में हमारे रहने वाली धनपत देवी ये भी थी। दुर्भाग्यवश हम थोड़ा आगे चले आए, इनकी बकरियां इंटरसिटी ट्रेन से 5:05 पर चपेट में आ गई ट्रेन के। 9 बकरियां मौके पर ही मर गई साहब। बकरियों का आपने कोई लोन वोन ले रखा? हाँ साहब, मैं भी ग्रामीण कोटा बैंक ऊंचाहार से समूह का एक सदस्य हूँ जिसमें ये जुड़े हुए हैं। इन्हीं के साथ मैं भी रहता था और लोन लिया था इन्होंने 50,000 रुपये का, 40,000 का मैंने भी बकरी पालन के लिए ले रखा है। ये रसीद सामने आपके मौजूद है। उद्देश्य हमारा बकरी पालन था जिसकी चपेट में 4 बकरियां इनकी गुजरी। इस बात को लेकर आपने बैंक से शिकायत की थी? बैंक शाखा प्रबंधक जी से मैंने शिकायत की, क्या नाम बात है की उनका? है। शाखा प्रबंधक जी का फिलहाल नाम साहब याद नहीं, मोबाइल नंबर है मेरे पास। हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस मत को मैंने दिया था उस मत से नहीं मतलब, लेकिन जिसके नाम से लोन है हम केवल उनका ही बीमा करते हैं, जबकि 2500 रुपये मेरा तत्काल काटा गया और इनका भी काटा गया लोन का पैसा। नहीं, लोन आपने बकरी के नाम का ले रखा था, खरीदा आपने बकरी था। जी हाँ, तो जी इंसान हाँ। को कैसे दे दिए? इंसान के नाम से कैसे कर रहे हैं? लिया साहब बकरी के उद्देश्य से है। ये आपके सामने रसीद मौजूद है जो बैंक की है साहब, दिखाई हर पड़ रही महीने है। आप किस्त भर रहे हैं? हर हफ्ते? हर हफ्ते साहब। कितना भर रहे हैं? 503 रुपये, 603 रुपये साहब। 603 रुपये। तो बैंक वाले कह रहे हैं आपको इसमें कोई नहीं देंगे? नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, वो बताते हैं। शाखा प्रबंधक जी से हमारी बात हुई। लेखपाल ने कुछ कहा था? लेखपाल साहब आए थे, उन्होंने कहा था ऐसा है, ये ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसमें हम आपसे क्या मदद दे सकते हैं। शासन प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि साहब जिस मत पर हमने लोन लिया था बकरी पालने के लिए, यदि वही जड़ हमारे पास नहीं रही तो बताएं हम कहाँ से ये इस लोन को अदा कर पाएंगे। 4 बकरे आपके जो मरे हैं कितने कीमत के लगभग थे? साहब 2 बकरे तो 15-15 हज़ार रुपये के मतलब खरीदार दे रहा था। बकरियां जो थी 18 और 20 हज़ार के लगभग थी। 2 बकरियां मतलब गर्भावस्था में थी, इनकी कीमत थी, इसलिए 60-65 हज़ार का हमारा टोटल बकरियां थी साहब।